नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भाजपा के दो दिग्गज नेता रहे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्तमान में उनकी पोजीशन राजस्थान में दिग्गज नेता के तौर पर नहीं है। हालांकि वे दोनों नेता अभी भी भाजपा के लिए लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन उन दोनों नेताओं के साथ में ठगी हो गई है, दोगलेपन का व्यवहार हो गया है। अब वे दोनों नेता क्यों ठगे गए, क्यों दोगलेपन का व्यवहार हुआ? यह ठगी उनके साथ में कोई पैसे की नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद की नहीं हुई, यह हुई उनके साथ में राजनीतिक ठगी। और राजनीतिक ठगी ऐसे हुई कि दोनों नेता राज्यसभा की जो एक सीट खाली हुई थी पिछले दिनों, उसके लिए दावेदार थे और दोनों नेताओं को इस पर मौका नहीं मिला और पंजाब से आए रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा से राजस्थान में चुनकर चले गए। वे केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए भाजपा आलाकमान की मजबूरी थी कि उन्हें किसी भी सदन का सांसद बनाया जाता। लोकसभा में कोई उपचुनाव ऐसा नहीं था जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाकर 6 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें जिताकर और लोकसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें राजस्थान लाकर राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित कराकर दिल्ली भेजा गया। वे केंद्रीय मंत्री हैं। अब दोनों नेताओं की बात करें तो वे दोनों नेता हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। इन दोनों के साथ ठगी हुई और ठगी इसलिए हुई कि इन्हें राज्यसभा में मौका नहीं दिया गया और अब ये दोनों नेता हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। अब ठगी कैसे हुई? ठगी जैसे भी हुई, लेकिन यह आरोप किसने लगाया, उन पर यह बेचारगी किसने दर्शाई, बात है ये। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हरियाणा पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने। और राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा कभी बड़े नेता तब तक नहीं माने गए जब तक वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने गए। उससे पहले वे मंत्री थे, 2 बार पहले भी जीत चुके थे, तीसरी बार जीते, अब चौथी बार भी वे जीत चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान भी चौथी बार विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष बने। और जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने बयानों से, अपने भाषणों से, अपने डांस से, अपने राजनीतिक तौर तरीकों से एक अलग वर्ग को अपना फैन बना लिया है और वे जहां जाते हैं वे अपनी छाप छोड़कर आते हैं। जैसे ही हरियाणा पहुंचे, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर वह वायरल हुई कि जिन राजेंद्र राठौड़ को लेकर वे लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव में निशाना साधते थे, कहते थे कि मोरियो बुला दे श्याम, तो वो मोरिया उन्होंने बुला दिया राजेंद्र राठौड़ का। पहले विधानसभा चुनाव में तारानगर से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई, उसके बाद लोकसभा में उनके उम्मीदवार, उनकी पसंद के उम्मीदवार के सामने भाजपा छोड़कर आने वाले राहुल कसवा को चुनाव लड़वाकर फिर जिताकर ले आए गोविंद डोटासरा। और इस तरह से उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के मोरिया बुलवा दिए। और ऐसे में अभी तक उनके बयान जो चर्चित गोविंद डोटासरा के रहे वे चल रहे हैं। हरियाणा जैसे ही वे पहुंचे, उनकी मुलाकात राजेंद्र राठौड़ से होती है और हरियाणा की धरती पर पहली तस्वीर वही वायरल होती है। अब उस तस्वीर में कहीं भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नजर नहीं आती। वैसे भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता राजनीति के मंचों पर होती है, पार्टी के मंचों पर होती है। मनभेद शायद ही नेताओं के बीच होते होंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के साथ भी गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हंसी ठिठोली चल रही है। ठीक वैसा ही यह पहला फोटो हरियाणा पहुंचते ही गोविंद सिंह डोटासरा का सामने आया। लोगों की प्रतिक्रिया अपनी अपनी अलग थी, लेकिन इसके बाद में जब मीडिया ने सवाल किया हरियाणा के चुनावों को लेकर और राजस्थान के भाजपा नेताओं को लेकर कि वे यहां प्रचार कर रहे हैं, तो उसी दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बयान दिया कि राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बंद कमरे में अकेले में पूछा जाना चाहिए कि क्या वे मन से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। इसके आगे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राठौड़ साहब और सतीश पूनिया जी के साथ तो ठगी हुई है,
भाजपा ने दोगलापन किया है, उसके बावजूद भी वे यहां प्रचार कर रहे हैं। किस मुंह से भाजपा के वोट मांग रहे हैं, भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनसे अलग से पूछा जाना चाहिए, उनके मन की बात सामने आ जाएगी। राठौड़ साहब और पूनिया जी कैसे आप वोट मांग रहे होंगे, मेरे समझ में नहीं आता। वो क्या कह रहे होंगे कि बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए। उनकी मन से, उनकी आत्मा से बंद कमरा करके दोनों नेताओं को पूछना कि आप को बीजेपी ने किस तरीके से ठगा है, बीजेपी ने आपके साथ क्या दोगला व्यवहार किया है। क्या फिर भी आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हो या दिखाने के लिए यहाँ आए हो, या आप पूछ लेना उनसे, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। यह बयान देकर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तरह से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया पर बेचारगी दर्शा दी और अपना वही अंदाज हरियाणा में छोड़ दिया जो कि वे राजस्थान के चुनाव में अपने बयानों के जरिए छोड़ते रहे हैं। हालांकि राजनीतिक बयान है, पार्टी किससे कोई ठगी नहीं करती, और चूंकि सतीश पूनिया आमेर से चुनाव हार गए, तब हार गए जब पार्टी ने उन्हें पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाया और फिर उपनेता बनाया, और उपनेता रहते हुए वे आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद उम्मीद थी कि उन्हें जयपुर ग्रामीण लोकसभा या अजमेर लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, और ऐसा इसलिए भी लग रहा था कि खुद सतीश पूनिया जयपुर ग्रामीण और अजमेर के लगातार दौरे विधानसभा चुनाव हारने के बाद कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने मौका देना उचित नहीं समझा। और राजेंद्र राठौड़ भी जब चुनाव हार गए विधानसभा का तारानगर से, तो लगता था कि उन्हें लोकसभा का चुनाव पार्टी राजसमंद से लड़ा सकती है। बड़ी लंबी चर्चाएं चली इस बारे में, लेकिन उन्हें वहां से मौका नहीं मिला। फिर अचानक, क्योंकि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा से, राजस्थान से, वे केरल से लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा के सांसद बन गए, और बन गए तो यहां एक सीट राज्यसभा की खाली हुई तो तुरंत चर्चा में यही दोनों नाम आए, क्योंकि एक राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया रह चुके थे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी में, पार्टी कार्यकर्ताओं में, भाजपा वर्कर में, इसके अलावा आम जनता में भी चर्चा थी कि पार्टी इनकी सेवा लेने के लिए, क्योंकि दोनों अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, ऐसे में राज्यसभा में इन्हें मौका दिया जा सकता है इनमें से किसी को। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव आया, अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से हारे हुए लोकसभा का चुनाव, उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। वे उम्मीदवार बने और यहां से निर्विरोध निर्वाचित होकर चले गए। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को कोई मौका नहीं मिला। अब दोनों नेता हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, और चूंकि हरियाणा के पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर सतीश पूनिया को, और उसके बाद जब अभी प्रभारी बनाए गए अलग अलग प्रदेशों के भाजपा आलाकमान ने, तो एक बार फिर डॉक्टर सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी डॉक्टर सतीश पूनिया ही वहां प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, और लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10 में से 5 सीटों का नुकसान वहां उठाना पड़ा। इसके बावजूद संगठन के तौर पर तो डॉक्टर सतीश पूनिया पर भाजपा आलाकमान ने भरोसा जताकर हरियाणा का फिर से प्रभारी बना दिया, लेकिन उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा। और राजेंद्र राठौड़ इस समय ना तो पार्टी में किसी पद पर हैं, और चूंकि चुनाव हार गए तो सरकार में तो होना संभव भी नहीं था। अब ये दोनों नेता हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, और यही बातों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है कि राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ में ठगी हुई है, भाजपा ने इनके साथ दोगलापन किया है, और इन्हें बंद कमरे में पूछा जाना चाहिए कि ये मन से प्रचार कर रहे हैं या ऊपरी तौर पर प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक राजनीतिक बयान जरा सा दो नेताओं की बेचारगी को तो प्रकट कर ही रहा है, और यह भी प्रकट कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के लिए कहीं कोई बड़ा स्थान पार्टी में मिलेगा, या फिर सतीश पूनिया चूंकि संगठन के तौर पर, संगठनकर्ता के तौर पर एक बेहतर नेता माने जाते हैं, वे संगठन में अपना समय बेहतर तरीके से दे सकते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ या तो हमेशा विधायक रहे या सरकार आने पर मंत्री रहे हैं, उनके लिए ऐसा स्थान क्या भाजपा खोज पाएगी, या फिर राजेंद्र राठौड़ अभी
बाकी जो जीवन उनका बचा हुआ है, राजनीतिक जीवन बेहतर गुजरेगा या फिर वे किसी ऐसे समय में एकांत समय गुजारने वाले हैं? राजनीतिक तौर पर क्या पार्टी उन्हें कुछ देने के बारे में सोच रही है, या राजेंद्र राठौड़ का बाकी जीवन अब राजनीति की बजाय एकाकी बीतेगा? यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दिसंबर जनवरी तक महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव होने तक तो राजस्थान में कोई बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती, किसी तरह के संगठन और सत्ता के अंदर या मंत्रिमंडल के अंदर। लेकिन उसके बाद जो बदलाव होंगे, क्या इन दोनों नेताओं को भी कहीं ना कहीं समायोजित किया जा सकेगा, या फिर ये दोनों नेता संघर्ष करते नजर आएंगे अपने स्थान के लिए? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।